इसको आगे ले जाने का जो कर्तव्य था वो आदिवासी लीडरशिप पर ही था। फेलियर ऑफ आदिवासी लीडरशिप बिल्कुल है, जिसके कारण आदिवासियत का हरास होना, विलोपित होना। दूसरा एक, हम जहाँ पे बैठे हैं ये कोल्हान एरिया, टाटा बगल में है, माइनिंग बहुत है, इंडस्ट्रीज बहुत है। तो ये माइनिंग और इंडस्ट्री आदिवासियत को विलोपीकरण करने का कितना बड़ा एजेंट साबित हुआ है। एक उदाहरण, जहां भी इंडस्ट्री हुआ वहां आदिवासी खत्म पड़ाए। अभी पूर्वी सिंहभूम 5th शेड्यूल एरिया टोटलिटी में है, 5th शेड्यूल है अभी। अगर 5th शेड्यूल एरिया को अगर रीशेड्यूलिंग कर दिया जाए तो आज यहाँ का पॉपुलेशन 25% है पूर्वी सिंहभूम आदिवासी। जब तक अब 50 नहीं है तो 5th शेड्यूल नहीं होना चाहिए। 25 है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। धनबाद 12% आदिवासी रह गया है, बोकारो 10% आदिवासी रह गया जिला वाइज। और आज जो 24 जिला में जो करीब 14 जिला 5th शेड्यूल है, अगर रीशेड्यूलिंग कर दिया जाए, संविधान को आधार मान लिया जाए, तो आज 5th शेड्यूल घट के 5 गो जिला में 5th शेड्यूल हो जाएगा। और आदिवासी आज 21-22% हो गया। मतलब जिस गति से, जिस रफ्तार से जंगल काट के खत्म हो रहा पर्यावरण वो संतुलित हो गया, उससे ज्यादा अनुपात में आदिवासी पलायन, विस्थापन, अकाल मृत्यु, कुपोषण, अंधविश्वास, शराब पीना और खत्म हो रहा है। तो ये गंभीर विषय है, ये बहुत चिंतन का विषय है। और झारखंड राज्य तो बना, मुख्यमंत्री आदिवासी तो बनते हैं, लेकिन आदिवासियत खतरे में रह गया है। इसलिए लैक ऑफ लीडरशिप, उनका आज तक एक पहचान होना चाहिए कि ट्राइबल स्टेट झारखंड कैसे होगा, जो पूरे झारखंड में 81 असेंबली सीट हो और ओनली रिजर्व सीट 28 हो। अगर परिसीमन लागू होता है 2005 में तो 7 गो सीट डी रिजर्व होता, मतलब 21 सीट होते, 7 गो जनरल हो जाता। तो हम परिसीमन लागू होता है तो झारखंड में भी अल्पसंख्यक हो गए। और 5th शेड्यूल में भी संख्या के दृष्टिकोण से 14 जिला में से 5 जिला में आदिवासी रह गए हैं, 14 में से 5 रह गए और 28 में से हम 21 रह जाएंगे। तो 5th शेड्यूल में परिसीमन लागू होने से घट गया और हर जनसंख्या 10 साल में है। इसीलिए आज हमारा धार्मिक कोड भी कहाँ है,